अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट लगभग खाली हो चुका है तो घबराइए मत। मैं भी इस दौर से गुजर कर आया हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले तो किसी के साथ ऐसा न हो। अगर कभी ऐसा हो जाता है तो मैं आपको आज की वीडियो में 2-3 स्टेप बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट को पटरी पर ला सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाज़ार में ट्रेड करना रिस्की तो होता है। यहाँ पर मजबूत स्ट्रेटेजी, धैर्य के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में जब तक आप सही सोच और समझ डेवलप नहीं कर लेते और अपने डर और लालच पर कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे सर मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि यहाँ पर जो असली गेम है वो पैसा कमाने का नहीं है, उसे बचाने का और सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। इससे शेयर बाज़ार में सीखने को मिलता है कि यहाँ पर पैसा कमाने की सोच से पहले ये ज़रूरी है कि आप ये सीखें कि पैसे को यहाँ पर बचाया कैसे जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की डेट में अगर कोई नया ट्रेडर इस बाज़ार में आता है तो वो माना कोई XYZ पैसा लेके आता है, तो उसका वो जो पैसा है बाज़ार के लिए एक नया सामान है। इसे लपकने के लिए यहाँ पर कई लोग बैठे हैं। हर कोई यहाँ पैसा कमाने आया है। यहाँ कोई इस सोच के साथ नहीं आया है कि मैं यहाँ पर पैसा दूंगा। ऐसे में कभी कोई गलती हो जाती है, कोई गलत ट्रेड हो जाता है, तो घबराने के बजाय शांत रहकर सही कदम उठाना ही सबसे अच्छा होता है। ऐसा गलती से आपके साथ हो जाए तो यहाँ पर सबसे बढ़िया होता है कि आप कुछ समय के लिए अपनी ट्रेडिंग को रोक दें, क्योंकि ये ऐसा समय होता है यहाँ पर ट्रेडर का माइंडसेट ठीक नहीं होता है। वो अपने नुकसान को नहीं झेल पाता है। इस चक्कर में वो क्या करता है, लॉस रिकवरी ट्रेडिंग करने लग जाता है और ज़्यादा ट्रेड करने लग जाता है। और ऐसे समय में ऐसा करना बहुत घातक हो जाता है। इसलिए कुछ समय रुक जाइए। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट यहीं पर खड़ी है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम मार्केट में बने रहें। मार्केट में अगर हम बने रहें तो मार्केट कई बार मौका देगी। अगर आप पानी में डूब रहे हैं तो सबसे बढ़िया होता है कि किनारा ढूंढा जाए, बजाय इसके कि आप वहाँ पर हाथ पैर मारें। आपने देखा होगा कोई गाड़ी फिसल रही है और ड्राइवर उसमें अचानक से ब्रेक मार देता है तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तो ऐसे में जो एक अनुभवी ड्राइवर होता है वो धीरे धीरे गाड़ी को संभालता है और स्थिति को समझता है और गाड़ी को भी बचाता है और अपने आप को भी बचाता है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है और आपको घाटा हो रहा है, तो ऐसे में आप घबराकर ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए रुकिए, हालात को सोच समझकर अगला कदम बढ़ाइए, ये सबसे अच्छा होता है। अगर आप रुक गए तो सबसे पहले अपने ट्रेड की समीक्षा करें। देखें कि आपने ट्रेड प्लानिंग से किया था, क्या आपने ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट किया था, क्या आपने ओवर ट्रेडिंग तो नहीं की। मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट में लिखा है, गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको आगे का सही रास्ता दिखाती है। कोई स्टूडेंट अगर कक्षा में फेल हो जाता है और वो ये नहीं देखता कि मैंने क्या गलती करी जिस कारण मैं फेल हुआ, तो अगली बार क्या होगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगली बार वो फेल ही होगा। अगर वो ये देख ले कि मैंने क्या गलती करी, उस गलती को मैं अगली बार न करूं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो पास हो जाए। ट्रेडिंग में भी यही रोल होता है। अगर आप यहाँ पर अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे तो उस गलती को आप बार बार करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में गलती होना एक आम बात है, किसी से भी हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी ट्रेडिंग को वहाँ पर रोक लें, ब्रेक ले लें, दोबारा ट्रेडिंग करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो गलती दोबारा हमसे न हो। दोबारा ट्रेडिंग करने से पहले आपने अपने आप से ये वादा करना होगा कि जो गलती मैंने पहले की, जिस कारण मेरा लॉस हुआ, वो गलती मैं दोबारा न करूं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप ट्रेडिंग में केवल प्रॉफिट नहीं देखेंगे, उसके पीछे छुपे नुकसान को इग्नोर नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने सिक्के के दोनों पहलू एक साथ देखने होंगे। इस बात को मैं अपने ट्रेडिंग के अनुभव से कह रहा हूँ। दोस्तों, होता ऐसा है, जिस ओर हम ट्रेड लेते हैं हमें वही एंगल दिखाई देता है। माना हमने प्लस में सौदा किया है तो हमें सब वो चीज़ें हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है। हमारा दिमाग उसी को सोचता है कि यहाँ पर हाँ हमने प्लस किया है तो हमें प्लस वाली न्यूज़ ही समझ में आएंगी। उसके पीछे जो नेगेटिव न्यूज़ होगी वो हमें दिखती नहीं है, उससे हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप सिक्के के दोनों पहलू को देख पा रहे हैं तो यहाँ आप काफ़ी हद तक बच पाएंगे। संभावित लॉस को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, ये आदत होनी चाहिए किसी भी ट्रेड को करने से पहले। वैसे तो हर ट्रेडर की आदत होनी चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ मैंने बहुत बाद में महसूस करी। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टॉप लॉस के आप बाज़ार में बहुत रिस्क ले रहे हैं तो इससे बचना चाहिए और आपका टारगेट प्राइस भी सेट होना चाहिए। बाज़ार में लालच का कोई अंत नहीं होता।
लालच अगर आप करने लगें तो आपको पहले आप सोचेंगे कि हाँ यार इसमें मैं 10% कमा लूँ। अगर आप जिस समय आप 10% कमा लेंगे आपको ये लगेगा कि यार 10 तो कमा ही लिया, 20 कमा लेते हैं, 20 के बाद 40 कमा लेते हैं। ऐसी सोच डेवलप हो जाती है। तो ऐसे में एक रुकने की जगह तो कम से कम होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप नियम से ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आप बिना नियमों की ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान होना तय है। अगर कभी नुकसान हो जाता है तो ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। यही आज की वीडियो का संदेश है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, यह निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।